वेलकम बैक। सो फ्री विल के बारे में वो जो मैसेज था वो कुओं का मैसेज था जो लॉ ऑफ वन खत्म होने के बाद कुओं की चैनलिंग में इन लोगों ने उनसे पूछा। अब आगे कार्ला ये समझाती हैं कि in general we assume that we have freedom of choice. We work and live where we wish. We choose our mates and our interests freely. However, to a range of authorities, from psychologists to scientists to religious figures, this seeming freedom is an illusion. That is exactly what I said. कि हमें लगता है कि अरे ये तो हमारी मर्जी है, हम कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, हमारे परिवार में कौन है और हमारे शौक क्या हैं। हाँ, ये आपकी फ्री विल है, ये आपने चुना। लेकिन ऐसा लगता है आपको कि ये माया जाल का जो खेल है इसमें आप चुन रहे हो। आगे पढ़ते हैं कि असल में कौन चुन रहा है। साइंटिस्ट और रिलीजियस फिगर्स मतलब कि जो अध्यात्म या धर्म के ठेकेदार हैं उन लोगों ने भी ये बात को, साइकोलॉजिस्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये जो हमारी आज़ादी है या फ्री विल जिसको हम समझते हैं ना, ये दरअसल एक माया है, माया जाल है जिसे हमें लग रहा है कि हमने किया है। Scientists classically assume that the world of nature operates according to fixed laws of behavior, adaptation, and evolution. Psychologists follow closely behind with suggestions that our choices are genetically and culturally determined. यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा पहले वाले सेशन में। Scientists classically assume that the world of nature operates according to fixed laws of behavior, adaptation and evolution. मतलब काल, समय, काल मतलब सतयुग, त्रेता युग, कल युग, वो काल। समय, इस कलयुग के अंदर कौन से समय पर, मतलब जीसस से पहले, मोहम्मद से पहले, 5000 साल पहले, 500 साल पहले या 10 साल पहले। और एवोल्यूशन मतलब जैसे जैसे इंसान की प्रजाति का विकास होता जा रहा है, हमें लगता है विकास पर एक्चुअली बैकवर्ड जा रहे हैं हम लोग। तो विकास होता जा रहा है आध्यात्मिक तौर पे या टेक्नोलॉजी के तौर पे, तो उस हिसाब से जिंदगी बदलती जा रही है, लोगों की सभ्यता बदलती जा रही है। अगर आप नोट करेंगे शेक्सपियर के टाइम पे जो इंग्लिश पीपल थे और फ्रेंच थे या यूरोपियंस थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे? गला इतना होता था, आधा तो बाहर गिर रहा होता था, और कमर एकदम कसी हुई, और कपड़ों के नीचे टाइट वो पहनती थी औरतें, और नीचे उनके कमर के नीचे जो गाउन था वो पैरों तक इस तरह से बलून, अंदर पता नहीं क्या क्या स्टफ किया हुआ, वायर्स वगैरह जो भी लगाते थे वो लोग, बुकरम वगैरह लगाते होंगे। और आदमी क्या पहनते थे? ये लंबी टोपी, पता नहीं वो लंबी टोपी में क्या छुपाते थे। छड़ी हाथ में जरूर होती थी या छाता होता था लंबा डंडे वाला, और वो कोट और फ्रिल वाले कॉलर होते थे आदमियों के। आज के कहीं किसी आदमी को बोलो ना फ्रिल वाला कॉलर पहने, पहनेगा? कभी नहीं पहनेगा। स्कॉटलैंड में आज भी लोग वो स्कर्ट पहनते हैं, पता नहीं उसका कुछ नाम है। तो जगह के हिसाब, और आज वही यूरोपियंस और वही इंग्लिश क्या पहनते हैं? शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, पैंट्स पहनते हैं, जैकेट एंड सूट पहनते हैं। वो फ्लोई गाउन्स तो भूल गए हैं, वो सिर्फ शादी के दिन पहनते हैं बस। उसके बाद क्या? पुराने ज़माने में जब औरतें बाहर जाती थी तो वो उनके सर के ऊपर टोपी हमेशा हुआ करती थी, और आदमियों के भी सर पे, किसी भी दुनिया के सभ्यता को उठा के देख लो, सर ढका हुआ रहता था और बाल लंबे होते थे। आज क्या हुआ? बॉय कट, शॉर्ट कट, ब्लंट कट, किधर गए लंबे बाल? और टोपी कहाँ गई? गायब। भारत में कहते थे कि ये हमारी इज्जत है, इज्जत को आपके पैरों में रख दूं, ऐसे फिल्मों में कई बार सीन देखे हैं ना। तो कहाँ गई वो इज्जत? उतार के रख दी अंग्रेजों ने आने के बाद। तो उस तरह से साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये सब चीजें जो इंसान चुनता है वो काल, समय, सभ्यता, जन्म, जगह, इन सब के हिसाब से चुनता है। और साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि आप
जहां पर पैदा हुए हैं, जिस सभ्यता में पैदा हुए हैं, जिस धर्म के उसमें पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से आप चुनाव करते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमारी फ्री विल है, बट एक्चुअली हमारी फ्री विल नहीं है। हम सभी के कहने पे जो चुनते हैं वो चुनते हैं, चाहे वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हो। बचपन में सुन लिया आप, नानी ने या दादी ने माँ से कुछ कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उस हिसाब से हमने, वो दिमाग में बैठ गया, वो रूट ऑफ द माइंड में जाके बैठ गया। वो कल्चर है, वो सभ्यता है। तो हमें लगता है, पर ऐसा असल में होता नहीं। आज मैंने जो सवाल किया था ग्रुप में सुबह, वो भी उसके जितने जवाब आए इसके हिसाब से थे। बट इन एक्चुअलिटी वी आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर इंस्टिंक्ट, modified by the training of parents and other cultural authority figures, and by the propagandizing and marketing forces of our corporations and the mass media. कौन सा कपड़ा पहनना चाहते हो आप वो कपड़ा पहनना चाहते हो जो पॉपुलर है, जो आपके फ्रेंड्स पहनते हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत, मतलब वो हो रहा है उसका कि हाँ आजकल तो ये फैशन चल रहा है, और आपके घर वाले जो बोलते हैं उस हिसाब से, उन आपको जो ट्रेनिंग दी गई है स्कूल में उस हिसाब से। अब हमारे घर में तो चम्मच कांटे से खाने का कोई रिवाज नहीं था। स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारी प्रिंसिपल हमारी एक क्लास लेती थी हफ्ते में, जिसमें वो हमें कल्चर सिखाती थी। इंडियन ही थी, लेकिन वो हमें चम्मच कांटे से सिखाना सिखाती थी फर्स्ट स्टैंडर्ड में। ब्रश कैसे करना है सिखाती थी। लड़कियों को फ्रॉक पहन के कैसे बैठना है वो सिखाती थी। हमारी स्कूल यूनिफॉर्म जो फ्रॉक जैसी थी, घुटनों तक नहीं हो सकती थी, घुटनों से 2 इंच ऊपर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी का स्कूल था ना वो, मतलब इंग्लिश मीडियम था, और अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी लिटरेचर वगैरह से कलर्ड था। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने फैसले करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारी अपनी फ्री विल है। Religions also tend to deny the existence of free will, sometimes specifically. uh, धर्म में तो फ्री विल होती ही नहीं है। उसमें तो आपको कहा जाता है ऐसा कर और ऐसा ना कर। आप एक भगवान को अगर मानते हो या उस खानदान में पैदा हुए हो, आप और किसी भगवान को नहीं मान सकते, किसी और धर्म को नहीं मान सकते, किसी और धर्म के बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते या जा नहीं सकते, या पर धर्म वाला आपके धर्म के बिल्डिंग में नहीं आ सकता। आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपको ये भाषा बोलनी है, आपको इस तरह से रचेता की पूजा करनी है। तो धर्मों में तो फ्री विल भूल जाओ, है ही नहीं। They tend to describe human beings as too sinful to be able to make skillful choices for themselves. Human beings, they say, only have access to free will in the decision to throw themselves upon the mercy of their creator. The religious attitude is that the creator icon, whether that icon is Jesus or Allah or whoever, another figure, is humanity's only hope for salvation. तो धर्म और धार्मिक, धर्म के ठेकेदार ये कहते हैं कि इंसान तो पाप की मूर्ति है। ये तो, इसको सही और गलत में फर्क पता ही नहीं है, ये तो चुनाव कर ही नहीं सकता। मेरे को एक बात बताना, मोगली ने क्या किया था? वो किसी समाज में नहीं रहा, किसी धर्म को नहीं जानता था, जानवरों के बीच रह के जिंदा रहा, बड़ा हुआ, और बड़े प्यार से रहा, और सत्यानाश हो गया बेचारे का जब वो इंसान की प्रजाति में आया। कभी कभी तो मन करता है माँ ने मेरे को पैदा होके जंगल में क्यों नहीं फेंक दिया। तो धर्म कहते हैं कि इंसान के पास एक ही फ्री विल है, पूरी तरह से अपने आप को क्रिएटर के हवाले कर दो, सन्यास ले लो। 3D की जिंदगी नहीं जीनी है,
उस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं, तैयार नहीं होना है, खुद से प्यार नहीं करना है, सजना धजना नहीं है, शादी नहीं करनी है, संभोग नहीं करना है, किसी से प्यार नहीं करना है सिवाय क्रिएटर के। अंदर खाने छुप के वो सब कुछ करते होंगे जो लोग सन्यास लेते हैं, वो अलग बात है। जो खुद को धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, अंदर खाने तो सब करते हैं, बस बाहर नहीं करते। पर लोगों को कहते हैं कि हाँ भाई तुम नहीं कर सकते। और वो भी कौन सा क्रिएटर? जो वो बताते हैं कि क्रिएटर है। वो बताते हैं कि ये जो मूर्ति है ये क्रिएटर है, या ये किताब है ये क्रिएटर है, इसी को मानना है। और आपको जिस घर में भी आप पैदा हुई है या जिस धर्म के हिसाब से आप सन्यास लेना चाहते हो, आपको उसी में उसी तरीके से सन्यास लेना है, और वही आपको मुक्ति दिला सकता है। आई well, I've never really believed in all of that, but ठीक है। Both of these models have the individual human being feeling completely powerless. The Confederation model, in stark contrast, places the individual human being in complete charge of his life with the ability to make free choices. अब ये जो साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, रिलीजियस पीपल, समाज, फैमिली, माँ बाप वगैरह वगैरह ब्ला ब्लू जितना भी है, ये सारे के सारे इंसान को बिल्कुल ऐसा महसूस कराते हैं, और उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि तुम में कोई शक्ति नहीं है, पावरलेस हो हमारे बिना या इस मूर्ति की शक्ति के बिना, जब तक तुम इस मूर्ति को पूरा समर्पण ना कर दो उसके बिना। जब आपको फ्री विल ही नहीं है तो पावर कहां से आएगी? जन्म से लेके फ्री विल नहीं है। लेकिन कॉन्फेडरेशन को फ्री विल के बारे में जो कहना है वो पूरी तरह से, मगर ये काला है ना तो वो सफेद है, पूरी तरह से उल्टा है। और वो कहते हैं कि एक इंसान की अपनी मर्जी है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहे, कोई रुकावट नहीं है, उन्हें हक है, ये क्रिएटर ने हक दिया है। और उस फ्री विल को एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी धर्म को मानने की जरूरत नहीं है। आप धर्म को माने बिना भी आप अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर सकते हो, और आपको यह हक है। The Confederation entities agree with science and religion, saying that humans are weighed down by all the cultural information and biases they have learned. They suggest that we must wake up from the cultural dream into which we are born. And when we humans do become aware that there is more to life than the culturally accepted channels of thinking, we start from scratch as to what we really know for sure. कॉन्फेडरेशन कहती है कि विज्ञान और धर्म जब कहते हैं ना कि ये इंसान के ऊपर समाज का, सभ्यता का, समय का, परवरिश का, धर्म का जो बोझ है, जिसकी वजह से वो अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे और सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे, सीख ही नहीं पा रहे हैं, तो फर्क कैसे करेंगे जब उनको यही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है? और क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्हें कभी फ्री विल एक्सरसाइज करने का मौका नहीं दिया गया। जब एक बार आग में हाथ डालेंगे और जलेगा तो अपने आप अगली बार नहीं डालेंगे, लेकिन वो एक बार आग में हाथ डालने दोगे तब ना। एक बार समुंदर में कूदोगे या पानी में कूदोगे तो अपने आप स्विमिंग आ जाएगी, ये नहीं तो डूब जाओगे, या सीख लोगे कि नहीं आगे से नहीं जाना है पानी में। पर वो मौका तो दो। कभी माँ बाप नहीं देते, कभी समाज नहीं देता। हाँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया, अरे बाप रे। 1970s में या 60s में जब शर्मिला ने पहली फिल्म की थी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, तो तहलका मच गया था हिंदुस्तान में कि हाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया इसने, वो भी कोई बिकनी नहीं थी। तो आपको जब फ्री विल करने का मौका ही नहीं दिया, दुनिया भर का बोझ आपके सर के ऊपर डाला है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अरे कर क्या सकते हो वो तो बता दो। तो वो कहते हैं, कॉन्फेडरेशन कहते हैं कि हमें अपने इस समाज, सभ्यता, ये जो स्वप्न में हम जी रहे हैं, इस माया जाल के स्वप्न में जो हम जी रहे हैं ना, इससे थोड़ा जागो, बाहर निकलो, थोड़ा खुली हवा में सांस लो। सच बताना, जब आप अकेले होते हो
तो ये सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आज आप परिवार में रह रहे हो, तो आप ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन अगर आप कहीं किसी दूसरे देश में किसी अपने एक अपना मकान, अपना चाहे किराए का हो अपना हो, वहां पे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, आपके फैमिली या समाज वाला कोई है ही नहीं देखने के लिए, विल यू ऑनेस्टली टेल मी लिव एग्जैक्टली द सेम वे दैट यू आर लिविंग हियर? नो, यू वॉन्ट। वहां जाके आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर तो सास के सामने, ससुर के सामने सर से पल्लू नहीं निकलता होगा, वहां जाके शॉर्ट्स में घूम रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद सोच के देखो, आप अपने कमरे में अकेले हो या घर में अकेले हो तो आप किस तरह की जिंदगी जियोगे, और अगर सबके बीच में हो तो किस तरह की जिंदगी जियोगे। बहुत फर्क है। तो वो कहते हैं कि इन बंधनों से निकलो बाहर। इस दुनिया के जो माया जाल से बाहर निकलो। कैसे निकलो? ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ, वो ये नहीं कह रहे हैं। बंधनों से सॉरी, निकलो का मतलब है कि सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, और इस शारीरिक बंधन से बाहर निकलो। मतलब मर जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, एस्ट्रल ट्रैवल की बात कर रही हूँ, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल की बात कर रही हूँ। तो हम लोग सिर्फ इस दुनिया को ही जानने पहचानने में लगे हुए हैं। मुझे बहुत हैरानगी होती है, लोग कहते हैं आई हैव बीन टू 19 कंट्रीज इन 25 years। बहुत बड़ा तीर मारा। अच्छी बात है, जितना घूमेंगे फिरेंगे उतना हमारी आंखें खुलेंगी, लोगों की सभ्यता के बारे में पता चलेगा, लोग कैसे जीते हैं। कुएं के मेंढक की तरह ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन वो वही कह रहे हैं कि सिर्फ यहां तक सीमित ना रहो, इस तीसरी घनत्वता के माया जाल में सीमित ना रहो, इससे थोड़ा सा बाहर निकलो। और जब इंसानों को ये पता चलेगा कि इस धरती के अलावा भी और ग्रहों पर जिंदगी और कैसी है, कितनी अलग है, वहां पर ये सब बंधन नहीं है, और अगर कोई तीसरी घनत्वता का प्लैनेट है भी, पैरेलल यूनिवर्स समझ लो एक बार के लिए, जहां पर शायद आप ही हो, आप ही का कोई हिस्सा है, तो वहां पर भी अलग है। यहाँ पे आपने जो चुनाव नहीं किया, वहां पे आपने वो किया। इट्स समथिंग लाइक दैट दिस इज। और वो कहते हैं कि अब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब there is more to life than the culturally accepted channels of thinking. We start from scratch as to what we really know for sure. और वो कहते हैं कि ये जो आप एक तरह से नाक की सीध में जो सोचते हो ना कि नहीं ये तो बस ऐसा ही है, ऐसा सोचना बंद करो। कभी ऐसा सोच के देखो, कभी ऐसा सोच के देखो। आप एक रूट लेते हो घर से ऑफिस तक, अगर आप में से कोई घर काम के लिए जाता है, कल कोशिश करना अलग रूट लेने का। अगर आप हाउसवाइफ हो, सब्जी लेने जाते हो, मार्केट जाते हो, कल कोई अलग मार्केट में जाके देखना। वहां से मत लो सब्जी, किसी और मार्केट में ट्राई कर लो, करके देखो। तो वो कहते हैं कि अब हम आपको आगे समझाएंगे, जो हमें समझ में आता है उसे पूरी तरह से, मतलब शुरुआत से हम आपको समझाते हैं। ओके, 18 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको भी यहाँ बंद करती हूँ और एक नए सिरे से रिकॉर्डिंग करूंगी। ओके।